मेरा सबके लिए सम्मान है, लेकिन जो चीज हुई है 1-1.5 हफ्ते से उसको मैं देख रहा हूं और आप लोग भी देख रहे होंगे। आपके मन में कुछ विचार आए होंगे, मेरे मन में भी कुछ विचार आए हैं। तो मैं अपने विचार को और जो जो हो रहा है उसको मैं संवाद के रूप में रखूंगा। और आज सिर्फ मैं भाषण दूंगा और आप लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम सब बात करेंगे। हम सबको बहुत धक्का लगा है। जो 1.5 साल से जो आशाएं लेके हम आए हैं, अन्ना जी, अरविंद के ऊपर, किरण बेदी के ऊपर, प्रशांत भूषण के ऊपर, और ये लग रहा था कि देश में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। हमने लोगों ने सब कुछ घर बार छोड़ के तन मन धन सबसे लग गए हैं। तो लास्ट के 10-12 दिन के जो घटनाएं हुई है उसमें कहीं ना कहीं हम सबको चोट पहुंची है। मैं जानता हूं कुछ मित्रों को जो रात भर सो नहीं पाए जिस प्रकार की चीज हुई है। तो बहुत सहानुभूति से इसको समझना चाहिए। लेकिन जो मैं सच्चाई देखता हूं उसको मुझे लग रहा है कि सामने आपके रखना चाहिए, क्योंकि हम सब मित्र यहाँ पे बैठे हैं। कुछ चीजें मैं जानता हूं, लेकिन मैं बोलूं कि इनको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इनको और ज्यादा आहट लगेगी। तो वो करना चाहिए या सारी बात खुल के बतानी चाहिए? सारी बात खुल के चाहिए। कहीं ना कहीं आपको धक्का लगेगा, क्योंकि जिस सोच लेके आप चले होंगे उस सोच में हो सकता है आपको वो बंद नहीं बैठा। जो कुछ इमेजेस आपने मूर्ति बनाई होगी, उस मूर्ति को थोड़ी सी ठेस भी पहुंच सकती है। और फिर आपको मूर्ति की गलती नहीं, लेकिन किसने ये आपने ठेस मारी या ठेस लगी वो बताने वाला आपको गलत लग सकता है। तो नीचे मत रखो। कल और परसों 2 दिन मैं दिल्ली में था। वहां पे एक मीटिंग हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी थे और बाकी सब लोग थे। तब कुछ बातें जो सामने आई, बहुत कुछ तो मैं जानता था लेकिन कुछ बातें मैं नहीं जानता था। तो उन्होंने जो विवरण किया पूरा तो मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा टेप मत करना, ये तो मेरी इच्छा थी वो पूरा टेप करके आप लोगों को दिखाएं। जब अगस्त के बाद जब दिसंबर का आंदोलन हुआ मुंबई में, तो मुंबई में तो अच्छा प्रतिशत था। लोग बोल रहे हैं, टीवी वाले बोल रहे हैं कि नहीं था अच्छा प्रतिशत। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। मुंबई में करीब 40,000 लोग आए थे। अभी जंतर मंतर में 15-20 हजार लोग आए थे, तो उससे डबल लोग थे। तो मुंबई का प्रतिशत कम नहीं था, लेकिन पूरी देश में ये दिखाई दिया कि मुंबई में जनता कम आई है, 2,000-3,000। ठीक है, वो एक मीडिया की बात हुई, उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं बहस करेंगे। लेकिन मुंबई में तो ठीक प्रतिशत, लेकिन बाकी के देश में प्रतिशत ठीक नहीं था। दिल्ली में जहां पे 40-50 हजार लोग रामलीला में बैठते थे, वहां पे अन्ना जी के न होने के कारण वहां पे 700 से 1000 लोग आए। बेंगलोर में 400 लोग आए, 70 लोग गोवा में आए। यानी हर जगह देश भर में प्रतिशत तो कम था ही। इसके बाद ये मीटिंग हुई और अन्ना जी का ये मानना था कि इसमें अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आंदोलन कम होते जा रहा है, हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। तो अन्ना जी ने ये सोचा पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। तो अन्ना जी और अरविंद दोनों जन कुछ गणमान्य लोगों के पास गए कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना में कितना फायदा है, क्या नुकसान है। सबने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने कहा बननी चाहिए, ज्यादा करके सबने बनानी चाहिए, लेकिन समय कब है, अब बनानी चाहिए, बाद में बनानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी बने तो कौन से चुनाव में खड़ा रहना चाहिए। एक विचार ये जरूर हो रहा था कि हिमाचल का चुनाव इस साल के आखिर में है, हिमाचल और गुजरात में। तो बोले हिमाचल के चुनाव में क्या हमें कैंडिडेट रखने चाहिए। तो अन्ना जी का यह विचार था कि नहीं रखना चाहिए, जल्दबाजी हो जाएगी। अरविंद जी का विचार था कि नहीं अभी कर लेना चाहिए। अब जब रखा है तो हिमाचल ऐसी जगह है जहां पे उतना जात पात के ऊपर वोट नहीं गिर रहे हैं और उतने वहां पे वो दलित शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, जो तो वहां अच्छे मौका है और करे तो एक करना। ये डिस्कशन लंबा चला, फिर किरण बेदी जी आए, लेकिन किरण बेदी जी का थोड़ा सा रवैया बीजेपी की तरफ था और अभी ये लग रहा था कि हिमाचल में बीजेपी जीत सकती है। तो किरण बेदी ने कहा हिमाचल में तो हमें कैंडिडेट नहीं रखना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत दिनों तक बहस चली कि पॉलिटिकल पार्टी तो बननी चाहिए, लेकिन कब से बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, इसकी रूपरेखा के ऊपर बात करते थे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं बातें ऐसी लगी कि बिल्कुल छोड़ दो, अभी तो यार आंदोलन में ही करें,
ये गंदगी में कौन पड़े, ये कौन कीचड़ में पैर रखे, ये पॉलिटिकल पार्टी की गंदगी में हमें नहीं पड़ना। इस प्रकार का विचार चल रहा था और इस विचार को फिर चलते हुए ये सोचा कि चलो एक बार अनशन ही कर लेते हैं और अरविंद जी ने वो 25 तारीख का अनशन डिक्लेयर कर दिया। कोई भी तभी मन में नहीं था कि इसको पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। उसके बाद आपको पूरा पता है, फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूं अगर आप, उसके बाद जब तक 8वां दिन था ना, 8वें दिन के ऊपर, अच्छा ये अगर अरविंद को ये पूछा गया कि लोग कहते हैं तुमने ये पूरा ड्रामाबाजी किया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनानी थी और तुमने ऐसा ड्रामा कर दिया, तुमने इस प्रकार से ड्रामा कर दिया अनशन का कि फिर अनशन तोड़ के पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो ये पूरा ड्रामा कर दिया। तो अरविंद का ये कहना था कि मैं डायबिटीज का मरीज हूं और कोई भी डॉक्टर ने यह नहीं कहा था कि 48 आवर्स से ये ज्यादा टिक पाएगा। तो मुझे अगर ड्रामा करना तो मैं 48 आवर्स के बाद डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आता, हॉस्पिटल में जाता और अनशन तोड़ के पॉलिटिकल पार्टी बना देता। मैं डायरेक्ट बोलूं चलेगा? हाँ, खाली मेरे को एक कोटा पानी का देते रहना पड़ेगा, दिखेगा नहीं पीछे से। कि ये अगर ड्रामा करना होता तो मैं 48 आवर्स के बाद ये ड्रामा कर सकता था। मैं अपनी जान 8 दिन तक क्यों अनशन पे बैठता था। 8वें दिन पे शाम में प्रसून कुमार वाजपेयी, आप लोग जानते हो शायद, उसका नाम सुना होगा, उन्होंने और योगेंद्र यादव ने कहा कि कोई मतलब नहीं है लोग के साथ में अनशन करने का, प्राण देने का, इससे तो अच्छा है आप जो कीचड़ में पैर रखना है, पॉलिटिकल बनना है तो बन जाना चाहिए। तो इन्होंने अन्ना जी के साथ मीटिंग की, अरविंद की तबीयत ठीक नहीं थी तो अन्ना जी के साथ मीटिंग की। तो अन्ना जी ने भी कहा कि हमें को राजकीय विकल्प देना चाहिए और इन्होंने फिर 23 लोगों की चिट्ठी लेके आए और 23 लोगों की चिट्ठी इन्होंने बताई। दूसरे दिन सुबह अरविंद से बात की तो अरविंद ने यह कहा कि अगर अन्ना जी की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अगर वो सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए तो मैं इसके बारे में सोचने को तैयार हूं, ये करने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि अन्ना जी का जो थिंकिंग है, पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, राजकीय सोच है, वो काफी परिपक्व है। लेकिन उन्होंने कहा इस प्रकार से अनशन तोड़ना, लोगों की राय लिए बिना करना, यह उचित नहीं है। तो यह तय किया कि हम 4 दिन तक ये सवाल पूछेंगे मन से कि आप में से कितने जन चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बने, और 4 दिन तक लोगों में, पूरे देश में माहौल बन जाएगा, लोग जवाब देंगे कि बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। और इसके बाद जो रिजल्ट आता है तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि 4 दिन ये डिस्कस होना चाहिए। रविवार की कोर कमेटी में डिसीजन लेके हमको भी डिक्लेयर करना चाहिए। तो कुमार विश्वास ने जब स्पीच दिया तब उन्होंने ये बात रखी कि हमको इस प्रकार का पूछना चाहिए लोगों की राय, क्या राय है, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। लेकिन बाद में अन्ना जी बैठे थे, रूम में थे, फिर आए, उन्होंने कुछ नोट्स बनाई और फिर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि एक राजकीय विकल्प हमें देना चाहिए और कल 5 बजे ये अनशन टूट जाएगा। तो जब ये डिसीजन लिया तब अरविंद कहता है कि मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि हमने भी ये तय नहीं किया था इस प्रकार का तुरंत करना। बोला मनीष सिसोदिया दौड़ के आए मेरे पास। अन्ना जी के मन में अच्छे विचार होंगे, क्योंकि गोपाल राय की तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी सोचे कि जब तोड़ना ही है तो जल्दी तोड़ दें। लेकिन जिस प्रकार का देश की जनता को साथ में लेना चाहिए था इतने बड़े सवाल के ऊपर, उसको न लेके 5 बजे दूसरे दिन तोड़ देंगे, फिर वो उस दिन क्यों नहीं, 5 बजे क्यों नहीं, ये कोई सवाल के जवाब नहीं मिले। लेकिन हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे, कार्यकर्ता थे, लोगों को बड़ा झटका लगा कि ये क्या, आज तक हम बोल रहे थे कि पॉलिटिशियंस खराब है, हमको पॉलिटिक्स के विरुद्ध लड़ना चाहिए, और अचानक हम ही खुद खड़े रह के बोल रहे हैं कि आज से हम पॉलिटिशियन बन गए। तो ये बहुत बड़ा झटका लगा लोगों को। लेकिन अन्ना जी का
मन में था ही कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, और उन्होंने खुद पहले से बोल रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन पूरे देश भर में मैं घूमूंगा कि इस पार्टी का मैं समर्थन करके सपोर्ट लेके आ जाऊं। तो ये बात हुई कि पॉलिटिकल विकल्प बनना चाहिए, और उस समय सारी चैनल के ऊपर पब्लिक ओपिनियन लेना शुरू किया। लाखों की संख्या में लोगों ने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना ठीक है, यानी विकल्प यानी और क्या हो सकता है विकल्प। तो मुझे जी न्यूज का याद है कि एक दिन के अंदर 4.25 लाख लोगों में से 96% ने कहा पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। और अन्ना जी हमेशा कहते हैं कि मैं जो भी कहता हूं ये देश के नागरिक का आवाज दे रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं करता हूं, लोगों की क्या विचार है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये बात जब हुई कि पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए, लोगों ने कहा पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, इसके बाद फिर हमने सोचने लगे कि चलो पॉलिटिकल पार्टी बनाए तो किस प्रकार बनाए, उसका क्या नाम दें, कब से शुरू करें। और इस बात के ऊपर अन्ना जी के साथ में भी डिस्कशन होते रहे। मुझे याद है कुछ दिन पहले कुमार विश्वास अन्ना जी के पास गए थे, तो अन्ना जी ने कहा था कि आप लिंगड़ो को भी ले लीजिएगा, इसको भी लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी बने, उसमें ऐसी कमेटी भी हो जो उसका पूरा ध्यान रखे कि कहीं गलत तरीके से ना जाए। 3 सवाल के जवाब हमें देने चाहिए कि कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होगा, पैसे कैसे कहां से आएंगे, और तीसरी बात थी कि एक बार ये कैंडिडेट जीत के आए फिर लालू प्रसाद यादव जैसे नहीं बन जाए, इसकी क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो अन्ना जी हमेशा पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में रहे। हमारे यहां से भी 5-7 लोग गए थे मुंबई से, तो उन्होंने भी यही बात अन्ना जी ने कही, पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या तैयारी है, किस प्रकार का है। तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने का तो कहीं पे कुछ सवाल नहीं आ रहा था। इसके बाद अन्ना जी गए। अब देखिए थोड़ा सा मैं अभी बात कहूंगा कि आप लोगों में से किसको अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आज कांग्रेस की जो राजनीति है, ये कांग्रेस की राजनीति में लोगों को बहुत ही असंतुष्टि हुई है, और अगर चुनाव हो तो तुरंत बीजेपी जीत जाए, ऐसे माहौल थोड़ा बहुत तो पैदा हुआ लगता है कि नहीं। इतना गंदा पॉलिटिक्स खेले, इतनी लूट की है, इतना कुछ किया है, तो सबसे ज्यादा डर बीजेपी को हमारी पार्टी से है कि अगर आईएससी की पार्टी बन जाए तो हमारे जो वोट आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कट सकते हैं। तो जो जीतने का जो हमारा चांस है वो बीजेपी को हमसे ज्यादा डर लग रहा है। कांग्रेस को तो यह लग रहा है कि बीजेपी के वोट टूटेंगे। तो एक प्रकार से बीजेपी एकदम ओवरड्राइव में चली गई कि कुछ भी करके इनकी पार्टी न बना दे। मेरे जैसे छोटे आदमी को 6 या 8 बार इस प्रकार का प्रेशर आया कि पार्टी मत बनाओ, और सारे बीजेपी के लोग थे। तो जब मेरे जैसे को आया तो आप समझ सकते हो बाकी के लोगों को कैसा प्रेशर आया होगा। ये बात चलते चलते अन्ना जी बैंगलोर में गए। जिंदाल का वो जो नेचुरोपैथी सेंटर है, वो ये जिंदाल कोई नवीन जिंदाल है, इनके साथ इनका कोई अच्छे लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। तो कौन से जिंदाल है? सीताराम जिंदाल। तो आखिर के जब 2-3 दिन थे तब सीताराम जिंदाल और अन्ना जी की बहुत बातें हुई, और हमारे कुछ मित्र भी वहां थे। तो सीताराम जिंदाल ये कह रहे थे कि आप पार्टी कुछ भी करके मत बनाइए, और अरविंद केजरीवाल ऐसा है, अरविंद केजरीवाल वैसा है। तो अरविंद केजरीवाल और अन्ना जी के बीच में ये फूट पाटने की बहुत कोशिश हुई, और लास्ट के कुछ दिनों में तो इन्होंने अरविंद जी को ये भी, अन्ना जी को ये भी कह दिया था कि आप कुछ भी करके पार्टी न बनाए, न किसको बनाने दें। तो वहां से मुझे बैंगलोर से तुरंत फोन आया कि मयंक भाई, ये तो सीताराम जिंदाल सारी ऐसी बातें अन्ना जी को कहते हैं। मैंने कहा कि अन्ना जी को कुछ भी कोई कहे, अन्ना जी क्या सच है क्या झूठे जानते हैं, उसमें कुछ सवाल नहीं है कि अन्ना जी कोई अपनी और किसी की बात से बहक जाए। लेकिन मेरे को भी बहुत शौक लगा जब अन्ना जी ने आके ये कहा कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा और अरविंद को भी पार्टी नहीं बनाने दूंगा। ये जब मैंने सुना तब मुझे बहुत धक्का लगा। बोला ये क्या बात होगी, आप पार्टी न बनाए, ये तो आपकी इच्छा हो सकती है, और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं कि सबको पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। हम बाहर से भी समर्थन कर सकते हैं, नहीं भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पार्टी न बनाए, इसकी बात को थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। फिर यहां से मैंने अरविंद को कहा तुम भैया भागो रालेगंज से और अन्ना जी को समझा दो। अन्ना जी को
अन्ना जी के आजू बाजू जिस प्रकार के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, तो हम सब जानते ही हैं किस प्रकार के लोग हैं। तो कैसे अन्ना जी उनकी बातों में आ गए। अन्ना जी को मैं जानता हूं, बहुत प्योर है अन्ना जी, जो है एकदम साफ सुथरे हैं, लेकिन वो किसी की बात में कभी आ जाते हैं। कोई भी आता होगा, हम भी आ जाते होंगे किसकी बात में, तो वहां चले जाइए। तो अरविंद और मनीष सिसोदिया वगैरह रालेगन सिद्धि गए। रालेगन सिद्धि में इन्होंने, अन्ना जी ने पहले जैसा अरविंद पहुंचा तो अरविंद को पूछा, तुम क्यों आए हो, क्या काम है इधर? तो अरविंद ने कहा, अन्ना जी पानी तो पूछिए, फिर बोलिए ना, आप जो बोलेंगे वो। लेकिन उसका मतलब कि अन्ना जी के अंदर काफी विषमता आ गई थी, गुस्सा आ गया था, कुछ विचार आ गए थे। फिर इन्होंने अरविंद को कहा कि भाई मैंने इस प्रकार से सोचा है। तो अरविंद ने यह कहा कि अन्ना जी आप कह रहे हो कि आप अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, तो मुझे अन्ना जी ये बताइए कि अगर हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे बीजेपी के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट, तो वो जीत के आएंगे तो वो क्या करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? आपकी बात सुनेंगे या सोनिया गांधी की बात सुनेंगे? आपकी बात सुनेंगे या गडकरी की बात सुनेंगे? आपकी बात सुनेंगे या हाईकमांड की बात सुनेंगे? तो क्या मतलब है? अच्छे लोग होंगे पार्टी के अंदर, खराब लोग होते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छे लोग भी जीत के आए तो भी क्या फायदा होगा? कोई आपकी बात तो सुनेगा नहीं, वो तो अपनी हाईकमांड की सुनेगा। और आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अगर जिताया तो एक हफ्ते के अंदर उसको खरीद लेंगे। वो किस प्रकार से खरीदते हैं आप जानते हो, इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, पैसा, ये वो सब कुछ करके। तो क्या मतलब हुआ कि आप अच्छे कैंडिडेट को जिताओ? तो कौन अच्छे कैंडिडेट है इस देश में? अच्छे कैंडिडेट तो आप हमारे साथ रहिए या हमको आशीर्वाद दीजिए, हम अच्छे कैंडिडेट देंगे। अगर आपको लगता है ठीक है तो समर्थन कीजिए, नहीं ठीक है तो मत समर्थन कीजिए। तो अन्ना कह के नहीं, पूरी देश की जनता यह कह रही है कि हमको पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अरविंद जी ने कहा कि जहां जहां भी ओपिनियन पोल हुए हैं, तो यही ओपिनियन पोल हुए हैं कि 96% कह रहे हैं कि नहीं भाई इस पार्टी में जाना चाहिए। बोलता है वो तो ऐसे टीवी चैनल ने कर दिए हैं। तो अरविंद ने कहा हम ये और एक बार ओपिनियन पोल कर लेते हैं, एक हफ्ते में, बोले एक हफ्ते में ओपिनियन पोल कर दो। तो अन्ना जी से बात हो रही है। फिर अरविंद ने कहा, अन्ना जी ये पोल कैसे होगा? तो बोलते हैं अभी जैसे SMS से कर लो, ट्विटर से कर लो, फेसबुक पे कर लो, इस प्रकार से आप कर लो लोगों पे। तो मैंने भी सजेस्ट किया था कि हम रोड के ऊपर जाके भी रेफरेंडम लेंगे। तो अन्ना जी ने अपने मुंह से कहा था कि इस प्रकार से आप ओपिनियन पोल लीजिए। तो ये ओपिनियन पोल लिया गया, उसमें से आपने देखा 76% लोगों ने कहा कि पार्टी बननी चाहिए। इसके बाद अन्ना जी ने कहा कि नहीं, मैं कुछ अच्छे लोगों के, खाली लोग क्या कहते हैं वो सही नहीं भी हो सकता है, विचार सही है कि नहीं, ये राइट थिंकिंग है कि नहीं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक ओपिनियन, हम अच्छे लोगों को बुलाएं और उसके ऊपर से उनकी बातें सुने। तो 19 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसके अंदर 43 लोग बैठ गए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत, किरण बेदी, जस्टिस हेगड़े, फिर वीके सिंह थे, संतोष हेगड़े थे, फिर वो IBN7 के आशुतोष थे, फिर कुछ गांधीयन लीडर थे देश भर से, कुछ सर्वोदय के लीडर थे, जो बहुत सोचने वाले लोग हैं। इस प्रकार से 43 लोगों के वहां पे मीटिंग हुई। उसमें अरविंद ने कहा मैं अपना व्यू नहीं रखूंगा, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। फिर अन्ना जी बैठे और लोगों को कहा अपना विचार 5 मिनट के अंदर संक्षिप्त में रखिए कि पार्टी बननी चाहिए, हमको पॉलिटिकल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं नहीं था, लेकिन मुझे वहां का जो पूरा रिपोर्ट मिला, लोगों ने बहुत खुल के बातें की कि भाई आज के दिन में देश विकल्प मांग रहे हैं। हम आज हाथ ऊपर करके बोले हम वापस अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे तो देश बदलने नहीं वाला। अब तो हमें कीचड़ के अंदर जाना है, लड़ना है। कुछ लोगों ने कहा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बननी चाहिए, हमको आंदोलन का मार्ग ही खुला रखना चाहिए। तो ऐसे कहते हुए 42 लोगों ने अपना व्यू रखा, जिसके अंदर 36 लोग ने यह व्यू रखा कि पार्टी बननी चाहिए, 6 लोगों ने यह व्यू रखा कि पार्टी नहीं बननी चाहिए। और बहुत विचारवंत लोग थे, बहुत अच्छी तरीके से बात रखी। इसके बाद अन्ना जी बाहर आए और सबको लगा कि जब ये बात हो गई, 76% लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए,